नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तो आज है निर्णायक दिन और निर्णय की घड़ी भी आ चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से ही मतगणना शुरू हुई। सीट टू सीट एनालिसिस के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की काउंटिंग में सिरसा में 5 विधानसभा सीटों की रुझान आपको बता दें, जहां पर एक तरफा बढ़त बनाए हुए कांग्रेस नजर आ रही है। तो सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के लिए आपको बता दें, इलाहाबाद से अभय चौटाला। तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस को एक तरफा बढ़त। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज, जुलाना सीट से विनेश फोगाट, सिरसा से गोपाल कांडा, रनिया से रंजीत चौटाला, हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। हिसार की 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग। हांसी में राहुल मक्कड़, आदमपुर हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है। तो 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग। आपको बता दें कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई, हिसार से सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी वो आगे चल रही हैं। सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं। रानिया विधानसभा से रंजीत चौटाला आगे हैं। और कांग्रेस कार्यालय पर अब जश्न का माहौल भी नजर आने लगा है। आपको बता दें कि अब एक तरफ जहां बीजेपी में निराशा देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यालय में अब जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ढोल धमाके के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर 10 साल बाद जो वापसी की उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी थी, वो उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में तब्दील हो, देखिए लड्डू बांटते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। ये आपको दिखा रहे हैं हरियाणा कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर लड्डू लेकर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जलेबी भी बांटी जा रही है। हरियाणा का चौधरी कौन होगा ये तो हालांकि अभी स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन ये स्पष्ट जरूर हो गया है कि कांग्रेस अब आगे, बल्कि बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और ये लड्डू खिलाते हुए कार्यकर्ता एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। तो 90 विधानसभा सीटों में 46 बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे चल रही है कांग्रेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए भिवानी सीट से ज्ञान श्याम सराफ बीजेपी से आगे चल रहे हैं। ओम प्रकाश कांग्रेस से पीछे। दादरी की बात करें तो सुनील सांगवान बीजेपी से आगे चल रहे हैं। राजदीप फोगाट जेजेपी से पीछे चल रहे हैं। और इस बीच ये जश्न की तस्वीरें भी आप देखते जाइए, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में खुशी की लहर है और एक तरफा कांग्रेस की जो बढ़त है उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। और ये कांग्रेस कार्यालय में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलेबी बट रही है, लड्डू बट रहे हैं। पीएम मोदी को भी भेजेंगे लड्डू, कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। तो अब देखिए जिस तरीके से हरियाणा का माहौल बना 90 विधानसभा सीटों में, जहां ताबड़तोड़ रैलियां हुई, लेकिन अब हरियाणा की जनता ने अपने मत का प्रयोग करते हुए ये बता दिया है कि एंटी इनकम्बेंसी और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता नजर इसलिए भी आया क्योंकि लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां पर जलेबी बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो हरियाणा में किसके सर पर ताज होगा, चेहरा स्पष्ट नहीं, लेकिन जो कांग्रेस की दावेदारी लगातार की जा रही थी अब वो स्पष्ट होती नजर आ रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, अब तो तस्वीरें भी स्पष्ट हो गई हैं। 90 विधानसभा सीटों में 46 बहुमत का आंकड़ा, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर कांग्रेस निकलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो एक तरफा यहां पर जीत होती कांग्रेस की नजर आ रही है। और देखिए आप हरियाणा पहुंचे, जहां पर आपने जनता का मिजाज जाना किस तरीके से, और आप ये बात लगातार कहते रहे हैं कि हरियाणा की जनता किसी एक पार्टी को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करती, और वो बात साबित होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, माहौल ताक गए थे हम पहले ही, और बताया था लगातार कि क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में। एक एक सीट का हमने विश्लेषण किया था, पूरा डेटा दिया था, और ओवरऑल व्यू ये आया था निकल कर के इस बार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमतों से हरियाणा में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये बात हम बार बार कहते रहे हैं, और देखिए वही चुनाव के रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है।
एक और अपडेट सुनीता जी मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए जलेबियां बांटी जा रही जी। हैं और जश्न की तैयारी है। शुरुआत हो चुकी है दिल्ली के मुख्यालय से। कांग्रेस के चंडीगढ़ की बात करें या दूसरे जिला मुख्यालयों की बात करें तो जश्न मनाने लगी है अब कांग्रेस। लड्डू तो बांटे ही जा रहे हैं, आतिशबाजी तो की जा रही है, ढोल नगाड़े तो बजाई जा रहे जी। हैं, लेकिन सबके बीच में जलेबी बांटी जा रही है। और जलेबी का राज मैं आपको बताऊं जी। कि जुलाना में जब राहुल गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो जुलाना के सांसद ने, जो कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने जलेबी का डब्बा भेंट किया था और बड़ी जलेबी जिसे इमरती कहा जाता जी। है वो भेंट की गई थी। तब राहुल गांधी ने एक बयान मंच से दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो जलेबी और इमरतियां हैं बड़े साइज की, ये विदेशों में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, फैक्ट्रियों में बन सकती हैं। उसके बाद उनके बयान की निंदा की जा रही थी, सोशल मीडिया पर उपहास उड़ाया जा रहा था और उसके बाद पूरे चुनाव में हमने देखा कि इमरती और जलेबी किस तरीके से छाई रही कि सियासत की चाशनी में लपेट लपेट कर जो बयान सामने आए वो पूरे चुनाव भर देखे गए। और इसीलिए अब कांग्रेस जो है बीजेपी को मुंह चढ़ाने के लिए तमाम जलेबियां और इसी तरीके से इमरतियां बंटवा रही है। बिल्कुल तो कहा भी जा रहा है कि पीएम तक भी भिजवाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस ही सरकार बनाती नजर आएगी, राहुल गांधी बड़ी रणनीति के साथ उतरे और उनके तमाम भाषणों में कई बार ऐसा हुआ कि मजाक भी बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई ऐसे बयान दिए जो कि लगातार जो कि विवादित भी हुए, लेकिन पूरा का पूरा माहौल बीजेपी के विपक्ष में बनता नजर आया। और ये आज तस्वीर स्पष्ट हो गई है जहां पर वही जलेबी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये जलेबी प्रधानमंत्री को भी भेजने की बात कांग्रेस कर रही है और जलेबियां बांटी जा रही हैं। खासतौर से बीजेपी के इलाकों में जलेबी रैली भी कांग्रेस निकाल सकती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये होता है, जिस बात को लेके आप किसी का उपहास उड़ाते हैं वही उसकी ताकत बन जाती है। और नरेंद्र मोदी ने ये पहले भी दिखाया है, जब उनको चोर कहा गया या इस तरीके की बातें कही गई तो उन्होंने इसको एक स्लोगन बना लिया और उसको चुनावी कैंपेनिंग का हिस्सा बना दिया। तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी राजनीति में हो जाती हैं। फिलहाल अपडेट लगातार आ रहे हैं और अभी श्रीकांत जी हमारे साथ हैं जो लगातार देखिए इंडिया हेट के दर्शकों को लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। श्रीकांत जी, क्या अपडेट्स हैं, किन सीटों से कौन आगे पीछे चल रहा है? ब्रजेश जी, जैसे ये भिवानी सीट है तो भिवानी सीट पे अभी बीजेपी आगे है, बहुत ही कम मार्जिन। जहाँ भी बीजेपी आगे है बहुत ही कम मार्जिन से है। जैसे फतेहाबाद है तो यहाँ लगभग 1600 वोटों से ही बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं दुलाराम जी विश्नोई वो आगे चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, है ना। महम में जो है बलराम दांगी हैं जो कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं। दीपक हुड्डा जो है वो पीछे चल रहे हैं यहाँ पे महम में, है ना। ऐसे ही ये तोशाम में जो है कांग्रेस आगे चल रही है, अनिरुद्ध चौधरी वहाँ से हैं। झज्जर में जो है गीता बुक्कल आगे चल रही हैं, वो भी कांग्रेस से हैं, है ना। दादरी में जो है सुनील सागवान आगे चल रहे हैं, वो बीजेपी से हैं। यानी कि जो कांग्रेस से आगे चल रहे हैं वो काफी मार्जिन है और जहां बीजेपी आगे बहुत ही कम मार्जिन है। कहीं 1600 वोटों का भी मार्जिन है। पहले ही राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी जैसे ही दूसरे चरण की काउंटिंग रिजल्ट परिणाम सामने आएंगे तो मुझे लगता है 10, 11, 12 बजे तक स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लगता है कांग्रेस की जो बीजेपी है बहुत कम मार्जिन से आगे है, बची कुछ सीटें भी बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? नहीं, बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उनके मंत्री, कुछ पूर्व मंत्री भी जो हैं अभी बहुत मार्जिन से पीछे हैं। तो बड़ा ही मतलब जहाँ दिग्गजों को उतारा था, दिग्गजों की सभाएं हुई थी, उन सीटों पे लगातार भाजपा पिछड़ रही है। तो भाजपा का जो प्लान था कि बड़े चेहरों को उतारने का, मध्य प्रदेश से भी सीएम गए, अपने हरियाणा में मतलब जो खट्टर जी ने भी जो मेहनत की है, सारी चीज़ें हुई, वो मतलब ऐसा लगा कि सभाओं का असर जो है वो जनता पर नहीं हुआ। धन्यवाद। तो देखिए बड़े नेताओं का कोई असर नहीं हुआ और सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की यही रही सुनीता। मैंने भी अपने टूर के दौरान लगातार देखा था कि रिपीट टिकट बहुत किए थे बीजेपी ने। 12 मंत्री ऐसे थे जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, 5 मंत्री ऐसे थे जो 5वीं बार चुनाव लड़ रहे थे और 3 मंत्री जो सैनी सरकार में थे वो ऐसे थे जो 7वीं बार चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि टिकट काटने का जोखिम नहीं उठा सकी थी बीजेपी, युवाओं को मौका नहीं दिया, नए लोगों को एंटी इनकम्बेंसी नहीं भांप सकी, नए लोगों को आगे नहीं लाई। और यही वजह है कि पुराने चेहरे देख देख कर, और जैसे हम एक बार लगातार कह रहे हैं सुनीता कि हरियाणा के लोग बार बार झेलते नहीं है बहुत ज्यादा किसी को, और यही देखिए उनका मिजाज रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, और यही रिजल्ट में नजर भी आ रहा है। और शुरुआती दौर से ही ब्रजेश जी, जब से टिकट बंटनी शुरू हुई थी, टिकट बंटवारे के समय से ही घमासान शुरू हो गया, जहां हमने देखा निर्दलीय अपने आप छटक कर आगे होते नजर आए, अलग होते नजर आए। सावित्री जिंदल जो कि अलग चुनाव लड़ती नजर आई। तमाम ऐसे कैंडिडेट जो कि बड़े चेहरे हो सकते थे, उनको भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं निराश किया, हताश किया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि निर्दलीय जो है वो वोट कटवा साबित होंगे, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं जो यहां पर आंकड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास वो भी उम्मीद नहीं बची कि वो किनको लेकर आगे बढ़ेंगी। क्या लगता है अब किस रणनीति के तहत बीजेपी कार्य करेगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये कि लगातार जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, वो तमाम मुद्दे पीछे रह गए। जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी, हालांकि कांग्रेस को फायदा जरूर मिला एंटी इनकम्बेंसी का, और जो लगातार आप बात कर रहे हैं कि 10 साल के बाद सरकार बदलनी ही थी, ये तय था, और ये वोटिंग का परसेंट भी लगभग बता ही रहा था। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे कांग्रेस ने जो बीजेपी की कमजोरियां थी उनका फायदा उठाया। हमारे साथ प्रखर हैं, बीजेपी बीट कवर करते हैं और लगातार बीजेपी के हर मूवमेंट को इन्होंने देश भर में कवर किया है। आप बताएं बीजेपी की आखिर कौन कौन सी वो चीज़ें रहीं जो इसमें हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी गच्चा खा गई, कमजोरी रह गई, कमियां रह गई, दुरुस्त नहीं कर सकी बीजेपी? देखिए ब्रजेश जी, कश्मीर की अगर बात करें 2014 के बाद जब 10 साल बाद चुनाव हो रहा था, बीजेपी के जो अभी शुरुआती रुझान जो लगभग 10 अभी बज रहे हैं, 10 बजे तक 24 सीटों पर बीजेपी जो है वो काबिज है। ये वही स्थिति है जो 2014 के चुनाव में थी। कुल मिलाकर 24 सीटें ही उस दौरान भी जीती थी। यानी कि जो 370 और 35 का जो एक नारा लेकर बीजेपी, आतंकवाद विरोधी जो नारा लेकर बीजेपी उतरी थी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो कमतर साबित हुआ है। हालांकि कांग्रेस और एनसी गठबंधन जो 48 सीटों पर आगे, इसमें से महज कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। बाकी की जो सीटें हैं वो एनसी की, यानी कि स्थानीय राजनीति यहां पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी को भी ये यहां पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि स्थानीय नेतृत्व को और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कमोवेश हरियाणा की अगर बात की जाए तो स्थिति जो है वो अब कुछ परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि रुझानों में, शुरुआती रुझानों के मुकाबले अब 10 बजे लगभग 10 बज गए अब तक के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर हरियाणा में कमबैक किया है। 43 सीट है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास इस समय जो है वो आगे चल रही है। और कमोवेश यही स्थिति लगातार पिछले अगर आधे घंटे की बात करें तो कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। 1-2 सीटों पर बीजेपी आगे हो जाती है, 1-2 सीटों पर कांग्रेस पीछे हो जाती है, या उल्टा देखने को मिल रहा है। यानी कि 9 बजे तक की स्थिति में अगर बात करें तो कांग्रेस 50+ सीटों पर आगे। बीजेपी अभी भी फाइट में दिख रही है हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ रही हैं, हम 1 घंटे पहले देख रहे थे बीजेपी 25 सीटों पर आगे थी, लेकिन अब अगर 1 घंटे बाद की बात करें 43 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई, जबकि कांग्रेस 1 घंटे पहले लगभग 55 सीटों पर आगे थी, वो गिरकर 43 सीटों पर। कांग्रेस के पास एक बार फिर मौका आ सकता है कि वो ईवीएम को घेर के आरोप लगा सके। देखिए जिस तरीके से लगातार चुनावों में जो स्थिति बनी है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हमने यही देखा, जहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छे मुकाबले में है, लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो कुछ अलग आया। कुछ कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ईवीएम को घेरे में लिया। जबकि जब लोकसभा चुनाव हुआ जहां पर कांग्रेस जीती, वहां पर ईवीएम पर निशाना नहीं साधा। देखिए तो प्रखर ये अपडेट दे रहे हैं सुनीता जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कुछ सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कांग्रेस से बहुत दूर है बीजेपी, लेकिन कुछ सीटों पर बहुत कम मार्जिन से, जैसे श्रीकांत जी भी बता रहे थे कि बहुत कम मार्जिन से 500 वोट, 600 वोट, 1200 वोट तक बीजेपी के कुछ उम्मीदवार जरूर दम टेके हुए हैं, लेकिन उनकी दम कब तक चलेगी, क्या वो जीतेंगे या हाफ जाएंगे, हार जाएंगे, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है 12 बजे तक जो स्पष्ट रुझान है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, इस बीच एक और खबर आ रही है कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी थोड़ी बढ़त बनाते आगे नजर आ रही है। तो बहुमत के आंकड़े के करीब तो कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी रुझानों के साथ साथ कुछ उलटफेर भी होता नजर आ रहा है। हालांकि जलेबियां भी दिख रही हैं। तो बहुमत के आंकड़े के करीब कांग्रेस, और इस बीच आपको यह भी बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती। बीजेपी 42, कांग्रेस 40। तो ये ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, बिग ब्रेकिंग, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर, बीजेपी 42, कांग्रेस 40, INLD इनेलो जो है वो 3 पर नजर आ रही है। तो थोड़ी सी उलटफेर देखिए, जहां पर अब मिठाइयां तो बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर एक उलटफेर 42 और 40, क्या कहा जा सकता है टक्कर, जो हालांकि शुरुआती दौर है, अभी लगभग 10 बजा है, जहां पर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है, वहां पर अभी थोड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। बीजेपी 42 में नजर आ रही है,
तो वहीं कांग्रेस 40 में, अभी हमने शुरुआती दौर में देखा 60 से ऊपर तक आंकड़ा पहुंच गया था। ब्रजेश जी, अब ये देखिए आंकड़ा जो है एक बार फिर से पलटता नजर आ रहा है। बात वही है कि शुरुआती दौर में हम खुशी तो मना सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जलेबी दिखा भी सकते हैं, पीएम को भेजने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद ये कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस पहले से ही मिठाई का ऑर्डर दे चुकी है और मुझे लगता है वो बड़ी वाली जलेबी भी बन चुकी होगी, लेकिन अभी फिर से एक बार देखिए थोड़ा उलटफेर दिख रहा है। 42 और 40 लगभग कांटे की टक्कर दिख रही है। कांग्रेस ये सोच रही होगी कि जलेबी बांटे या बचा के रखे शाम के लिए। देखिए प्रखर अपडेट लेकर आए हैं सुनीता जी। प्रखर बताइए क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल ब्रजेश जी, हरियाणा में एक बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी ने वापसी की है यहाँ पे चुनावी रण में। हम कुछ देर पहले 43 सीटों की बात करें, जो ताज़ा अपडेट आया, ताज़ा आंकड़ा आया है 9:54 पे, वो 46 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। यानी कि 10 बजे जो आंकड़ा आया है उसमें बीजेपी रुझानों में बहुमत लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इससे एक पैटर्न और हरियाणा में समझ में ये आता है कि जो अधिकारी वर्ग था जिसने पोस्टल बैलेट से जो मतदान किया था, उस वर्ग में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, जो हमें शुरुआती रुझानों में देखने को मिला। यानी कि जब कांग्रेस लगभग 55-58 सीटों तक भी पहुंची, वो पोस्टल बैलेट के बाद जो रुझान सामने है उसमें पहुंची, लेकिन जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने के लगभग 2.5 घंटे बाद जो आंकड़े सामने आए वो 46 सीटें, यानी कि जो हरियाणा का बहुमत का जादुई आंकड़ा है, उस पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई थी वो कितनी कारगर है ये अभी तो कहीं ना कहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए 46 और 38 ये 10 बजे का आंकड़ा है, फिर भी 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि ये आंकड़ा बहुमत में कन्वर्ट होता है या नहीं, क्योंकि लगातार ये जो टैली है ये उछाल मारती हुई दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी के पास आंकड़ा जा रहा है, कभी कांग्रेस के पास आंकड़ा जा रहा है, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि किसकी रणनीति कारगर साबित हुई। लेकिन एक चीज ये कही जा सकती है कि रुझानों में बीजेपी ने वापसी की है। ये जो इतना सारा फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, कभी बीजेपी आगे कांग्रेस आगे, ये रोचक मुकाबला जो है, क्या लगता है इस पैटर्न का कि नीचे ऊपर अप डाउन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? देखिए बहुत सारी वजह इसकी हो सकती है। एक वजह तो जो मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया, पोस्टल बैलेट यानी ये अधिकारी वर्ग, क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं किसी भी राज्य का चुनाव हो, जो अधिकारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से खफा ही नजर आता है। उसके अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वो पेरोल का हो या फिर दूसरी सुविधाओं का हो, लेकिन ये पैटर्न हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो जिन मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां उतरी थी, चाहे वो कृषि बिल की हो या फिर दूसरे मामले हो, उन पर भी कहीं ना कहीं एक राय होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि पूरा एनालिसिस दोनों पार्टियां जरूर इस चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद जरूर करेंगी। हालांकि अभी भी ये कहना बिल्कुल जायज नहीं होगा कि बीजेपी ने पूरी तरीके से वापसी की है, क्योंकि जैसा श्रीकांत जी भी बता रहे थे कि बहुत सारी सीटें हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है। देखिए मार्जिन बहुत कम है, और देखिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी किसानों को मनाने के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने 2000 रुपये महीने देने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं जो है इन योजना से थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पष्ट मत नहीं है। एक अपडेट और है कि अंबाला कैंट से गृह मंत्री सैनी सरकार के और लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ रहे अनिल विज पीछे चल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की जो परविंदर परी थे वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी फाइट में है, और साथ ही चित्रा सरवाला जो निर्दलीय कांग्रेस की बागी चुनाव लड़ रही थी, वो दोनों जो हैं वो जो है लगातार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला जो हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट अहलाबाद से आगे चल रहे हैं, और माफी चाहूंगा पीछे चल रहे हैं। और देखिए बीजेपी के जो अब एक एक करके कैंडिडेट हैं उनका जो अपडेट आ रहा है वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक पैटर्न और देखा जा रहा है सुनीता जी कि जो नाम बिल्कुल देखिए ब्रजेश जी, जो कांटा है इस वक्त वो भी मैं देख रही हूँ, बार बार जो कांटा है वो प्रत्याशियों और पार्टी के जो आला कमान है उनकी भी जैसे जैसे वो आगे पीछे बढ़त हो रही है, वैसे सांस भी आगे पीछे हो रही होगी। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जलेबियां बंटनी शुरू हो गई हैं, और जलेबियों के साथ साथ कांग्रेस कार्यालय में खुशी, तो वहीं एक बार फिर थोड़ी देर के लिए निराशा, क्योंकि कांटा अब फिर से बीजेपी की तरफ आ गया है और 46 एग्जैक्ट पर अभी अटका हुआ है, जहां पर जो कि बहुमत का जादुई
जादुई आंकड़ा है। अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या उस जादुई आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी नजर आएगी, क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस को खुश होने का बहुत बड़ा मौका मिला जहां पर 60 को भी पार कर लिया। लेकिन अब देखना होगा कि इस 10 बजे के आसपास के रुझान के बाद धीरे धीरे जो आंकड़ा बढ़ेगा, किसकी धड़कनें आगे बढ़ती नजर आएंगी और किसकी खुशी की जो ये तस्वीरें हैं, ये अभी बीजेपी की तरफ से हालांकि दफ्तर की कोई तस्वीरें नहीं आई, तो ब्रजेश जी ये कहा जा सकता है कि अभी भी आशंका में है। सुनीता जी के क्योंकि जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, चाहे अनिल विज की बात करें, सीएम नायब सिंह सैनी की बात करें, दूसरे मंत्री की बात करें अंबाला से, और दूसरे चित्रकूला से लड़ रहे, पंचकूला से लड़ रहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, तो ये बड़े चेहरे लगातार कम वोटों से पीछे हैं। यानी कि बड़े चेहरों पर एतबार नहीं किया है, भरोसा नहीं किया है जनता ने। लेकिन जो नए उम्मीदवार बीजेपी के थे वो नैया संभालते हुए नजर आ रहे हैं, पतवार संभालते हुए बीजेपी की नजर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए लगातार जो ये तस्वीरें साफ हो रही हैं, एक तरफ कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बड़ा उलटफेर भी हमने आपको बताया, लेकिन अभी फिर बता दें अपडेट, जहां पर बीजेपी अभी 43 में आ चुकी है, कांग्रेस 42। देखिए एक का बिल्कुल कांटे की टक्कर पे चल रहे हैं। तो हरियाणा की स्थिति अभी बहुत यहां पर स्पष्ट इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है, 10 बजने को 1 मिनट है, लगभग 10 बजा है, और अब थोड़ी देर में ये आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जहां पर पहले बढ़त में कांग्रेस नजर आ रही थी, तो वहीं एकदम कांटे की टक्कर के आसपास बीजेपी कांग्रेस नजर आ रहे हैं। तो लगातार इंडिया हेड पर हम अपडेट्स दे रहे हैं और कौन हरियाणा का चौधरी बनेगा ये स्पष्ट हो जाएगा। बने रहिए इंडिया हेड के साथ।